है तो शादी कीजिए ना, शादी चाहिए ना। बोलते तुम मरने जा रही, वीडियो बना के भेज देना ताकि मेरे को पुलिस में लगे। ठीक है, मैंने वीडियो दे दी उसको। हाँ ठीक है, मैं मरने जा रही, तुम्हारे में कोई नहीं आएगा। तो जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी, काफी। थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो अलविदा। बचा लो मेरी दूसरी आयशाओं को, मत भरने दो। सलमान बच्ची का दर्दनाक दिलसोज वीडियो आया है जिसने खुदकुशी कर ली। मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं, चाहे आप कोई भी मजहब के हो, इस जहेज की लानत को खत्म करो, जहेज की लानत को खत्म करो। अगर तुम मर्द हो ना, रहा हूं, चाहे आप कोई भी मजहब के हो, इस जहेज की लानत को खत्म करो, जहेज की लानत को खत्म करो। अगर तुम मर्द हो ना, तो बीवी पर जुल्म करना मर्दानगी नहीं है, बीवी पर को मारना मर्दानगी नहीं है, बीवी से पैसों का मुतालबा करना मर्दानगी नहीं है। तुम मर्द कहलाने के भी लायक नहीं होगे अगर तुम ऐसी हरकत करोगे। वो मासूम बच्ची पर जुल्म किया गया, वो तंग आ गई जहेज की लानत की, जहेज का मुताले पर, उस आदमी के मारने और पीटने पर, और उसने इतना बड़ा इक़दाम कर लिया। शर्म आनी चाहिए उन घर वालों को जिन्होंने हमारी इस बेटी को मजबूर किया। मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगी, अल्लाह तुमको गारत करे, तुम लोगों को। गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली आयशा अब हमारे बीच नहीं है। उसने अपनी कीमती जिंदगी को साबरमती नदी अहमदाबाद के साबरमती नदी में कूदकर आत्महत्या करने वाली आयशा सुसाइड केस में एक नया मोड़ आया है। पुलिस ने आयशा के आरिफ को सोमवार रात अरेस्ट किया था, जिसके बाद पुलिस मंगलवार शाम उसे लेकर अहमदाबाद पहुंची, जहां लॉकअप में भी उससे पूछताछ की गई। गिरफ्तारी से लेकर लॉकअप में चलो अलविदा। इस्लाम में तो दहेज है ही नहीं, दहेज नाम के हमारे इस्लाम में तो कोई कानून ही नहीं है। हमारे आका ने अपनी बेटी की जब शादी की थी ना, मिट्टी के बर्तन दिए थे, वो एक सुन्नत है, तो वो उनसे आका की मोहब्बत हम जाहिर करते। बाकी हमारे इस्लाम में तो दहेज का तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं। हालांकि आयशा ने अपने आखिरी वीडियो में वालिदैन से अपने शौहर के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की गुजारिश की थी, लेकिन उनके अब्बा हुजूर का कहना है कि वो अपनी बेटी के कातिल को कतई मुआफ नहीं करने वाले हैं। दहेज के लोभिये हैं, धंधा बना दिया है इन्होंने यार। अरे उनको समझ में नहीं आता यार, दूसरों की बेटी है तो तेरे वहाँ भी तो बेटी है यार। ये कब खेल खत्म होगा? कानून क्यों नहीं बनता इस पे? सरकार क्यों एक्शन नहीं लेती इस पे? कुछ ऐसी सजा क्यों नहीं मिलती कि दूसरे का कलेजा कांप जावे? दिलाओ ऐसी सजा। छोड़ो, लात मारो उस गधे को, उस जालिम को जो तुमको मारता है, तुमसे जहेज का मुतालबा करता है। तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है, लात मारो उसको, कानून को इस्तेमाल करो, मत गुजारो ऐसे जालिमों के साथ जिंदगी। क्या फायदा उस बाप पर, क्या बीत रही होगी जो वीडियो देखा होगा अपनी बच्ची की मौत का, जिंदा रहते हुए मर गया। हर एक घर में ऐसा हो रहा है, इसका खात्मा करो। हमारे मोहल्ले में हो रहा है, समझाओ उन लोगों को, समझाओ उन लोगों को। और मैं हमारी बेटियों से कहूंगा कि डरना नहीं तुम हरगिज़ अपनी जान नहीं लेना, तुम कभी अपनी जान नहीं लेना, कभी नहीं लेना तुम अपनी जान। तुम जिंदा रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी जान की कीमत है मेरी बेटियों। अगर तुम्हारा बाप तकलीफ में है तो हम भी तकलीफ में, मगर कभी अपनी जान मत लो। ये सच है कि जाने वाला कभी लौट के नहीं आ सकता, लेकिन सवाल ये कि अगर समाज और पुलिस प्रशासन दोनों ही दिली तलबगार हैं कि आइंदा फिर से किसी को आयशा न बनना पड़े, तो केवल दहेज की धारा लगाकर खाना पूरी की रवायत बंद करनी होगी। मौत को गले लगाने के लिए उकसाने की धारा के साथ साथ उन तमाम धाराओं को भी तहरीर में लिखनी होगी, ताकि इंसान की शक्ल में दिखने वाले हैवानों के फरिश्तों तक की रूह कांप जाए और कोई फिर आयशा बनने को मजबूर ना हो। सुकून से जाना चाहती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो अलविदा। दहेज के लोभिये हैं, धंधा बना दिया है इन्होंने यार।
अरे उनको समझ में नहीं आता यार, कानून क्यों नहीं बनता इस पे? सरकार क्यों एक्शन नहीं लेती इस पे? कुछ ऐसी सजा क्यों नहीं मिलती कि दूसरे का कलेजा कांप जावे? दिलाओ ऐसी सजा। बच्चियां, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए कह रहा हूं, बल्कि दुनिया को बता रहा हूं कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बेटी से मिलने जाते, शहजादी जन्नत से, या वो आती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादी के लिए खड़े हो जाते। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। इस पे किसी का दौर या दबाव नहीं। हमारे घर में ऐसा हो रहा है, इसका खात्मा करो। हमारे मोहल्ले में हो रहा है, समझाओ उन लोगों को, समझाओ उन लोगों को। और मैं हमारी बेटियों से कहूंगा कि डरना नहीं तुम हरगिज अपनी जान नहीं लेना, तुम कभी अपनी जान नहीं लेना, कभी नहीं लेना तुम अपनी जान, तुम जिंदा रहो, हम तुम्हारे साथ हैं।